आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट से पहले राम राम। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक बादशाह। 11वीं शताब्दी में एक बादशाह हुआ, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उसी की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका जो प प्रारंभिक जीवन की बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बनाया। आराम शाह अयोग्य था और उसका जो चरित्र था वो दुर्बल था। इल्तुतमिश ने उसे गद्दी से हटाकर और खुद अपना अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश की प्रारंभिक जीवन के बारे में यदि मैं बतलाना चाहूं तो इल्तुतमिश ने भी ऐबक के समान अपने जीवन का जो प्रारंभ किया था वो एक गुलाम की हैसियत से किया था। वो गुलाम था, उनका बेटा था वो। वे तुर्किस्तान की इलवरी कबीले का था। उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे, अतः उन्होंने उसे गुलाम बनाकर जलामुद्दीन नामक व्यापारी के हाथों में बेच दिया। एक जमाने में ऐसा था कि लोगों को, गुलामों को बेचा जाता था, रुपए दो गुलाम लो। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे खरीद लिया। इल्तुतमिश का जो व्यक्तित्व था वो इतना आकर्षक था। वो लिखते हैं, ये जो पूरी जो आज जो मैं कहानी सुनाऊंगा इसमें इल्तुतमिश का जो व्यक्तित्व है वो उसकी बड़ाई से भरा पड़ा हुआ है। मुझे तो ये तो नहीं पता कि मैंने तो देखा नहीं है, बट ओवरऑल जो आज की जो इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग में मैं बताना चाहूंगा। हालांकि जो हमारे भारत में जो राजा महाराजा हुए हैं या जो लोग हैं उनका भी व्यक्तित्व है, काफी सारी अच्छाइयों, महानता, क्रांतिकारियों, वीर वीरांगनाओं, शौर्यता उनसे भरा पड़ा हुआ है। बट इल्तुतमिश का जिक्र मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज इसको पढ़ा था तो मेरे को काफी अच्छा लगा। कुछ चीज ऐसी अच्छी लगी जो इसमें थी। जिससे एक गुलाम धीरे 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 पद से पद उन्नति करके राजा बन गया, पद पा लिया उसने। दो ती, दो चीज होती हैं, एक तो है नाम कमाने के लिए करना, एक होता है काम के लिए काम करना। काम के लिए काम करते करते यदि तुम्हारा नाम हो जाए तो उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो चरित्र है वो उसको दर्शाएगा। यदि आपने सोचा है कि आपका नाम हो, नाम के लिए आप काम कर रहे हो, तो फिर आपको ये जो च, च, चरित्र है फिर वो आपको ये शो करेगा कि इस व्यक्ति का चरित्र क्या है जो नाम के लिए काम कर रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो काम के लिए काम कर रहा है। नाम हो या ना हो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसके हाथ में केवल काम है, वो काम कर रहा है। फिर उसका एक आप चरित्र ले सकते हो। अब आप इन दो की तुलना करो कि कौन सा आपको ज्यादा बेहतर लगा। आज की दुनिया में काम के लिए काम होने की संभावनाएं बहुत कम है, नाम की ज्यादा है। बट जरूरत किस चीज की है? काम के लिए काम करना या नाम कमाने के लिए काम करना? फिर उसने सैनिक शिक्षा वगैरह प्राप्त की और वो अपनी योग्यता और स्वामी भक्ति के कारण इल्तुतमिश
ऐबक का विश्वास पात्र बन गया। फिर धीरे धीरे उसकी पदोन्नति होती गई। अब मैं बात करना चाहूंगा इल्तुतमिश की जो कठिनाई आई वो क्या थी। उसकी कठिनाई, अमीरों द्वारा विरोध करना। क्यों करना विरोध? जब एक गुलाम का बेटा जब ऊपर जा रहा होता है तो अमीरों को तो उससे दिक्कत होनी ही थी। अरे वो गुलाम को बेटा कैसे जा सके ऊपर? अब देख लो, गुलामन को जमानो आगो भी हम पर राज करेंगे। तो भैया भिन्न दिक्कत है वे लग गई। गद्दी के अनेक दावेदारों का होना, जो बाको कुतुबुद्दीन ऐबक को जो वास्तविक उत्तराधिकारी था उसको ही गद्दी नहीं मिली। बात होती है विश्वास की। यदि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप किसी के विश्वास को जीत लेते हो और आप योग्य हो, आप में गुण हैं, तो वो आप में एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। वो देखेगा कि आप में किस तरह का वे 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 व्यक्तित्व है। वहां पे बहुत सारे दा, दा, दावेदार रहेंगे कि अरे नहीं, हमको चाहिए गद्दी, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। अरे तुम कैसे राजा बन सकते हो? जो योग्य होगा वो राजा बनेगा। फिर एक और समस्या आई। इस बात को दो तरह से लेना। देखो, हम इंडिया है, इंडिया की जो वैल्यूज होती हैं वो पता है, बट ये जो लिखा है वो उसके ही एक पद था, उसका जो इतिहासकार ने ही लिखा है। तो श्योर सी बात है कि वो तो अपने राजा के बारे में अच्छा ही लिखेगा। तो तीसरा पॉइंट था कि राजपूतों की समस्या, कि राजपूत तो अपने क्षेत्र में आने से किसी को विरोध ही करेंगे। फिर मंगोल आक्रमण की समस्या थी। मंगोल और आक्रमण करवे आ रहे, तो ये उसके सामने प्रारंभिक कठिनाइयां थीं। अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का समाधान कैसे किया। अब जब इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का समाधान किया, यहां से उसकी उपलब्धियां प्रकट होती हैं। कैसे कैसे वो किया उन्होंने? उसने उसने दिल्ली के अमीरों को, दिल्ली में जो अमीर थे उनका उसने दमन किया। जो इसको विरोध में थे उनका उसने दमन कर दिया। जो उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे उनको उसने खत्म कर दिया। आराम शाह का दमन, जो उत्तराधिकारी के लिए बैठा हुआ था। यल्दोज और कुबाचा को भी उसने प, 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 पराजित किया। देव और बैठे वाले गद्दी है। फिर मंगोल आक्रमण से राज्य को बचाना। उस समय मंगोल राजा था चंगेज खां। तो उस चीज को बचाने के लिए एक है शरणार्थी जो हेल्प मांग रहा है कि आप हमें शरण दीजिए, मंगोलों ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए हमें बचाइए। इल्तुतमिश ने वहां अपनी कूटनीतिता कूटनीति का प्रयोग लिया कि यदि हमने इसको शरण दी तो मंगोल इसके पीछे है, तो वो यहाँ तक भारत में आ जाएगा और यहाँ पर भी अपना आधिपत्य कर लेगा। इसलिए उससे कहा, अरे रुको रुको, अभी यहाँ का माहौल, यहाँ की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आना है आपको। तो वो भी राजी। इस कूटनीति के कारण मंगोल का आक्रमण का, उसकी जो समस्या उत्पन्न हुई थी, उसको उस समस्या का समाधान
किया गया था। बंगाल की विजय की थी, फिर उसने राजपूत राज्यों की पुनर्विजय की थी, दुआब पर फिर से अधिकार कर लिया था। खलीफा द्वारा मान्यता देना, जब कोई राजा में योग्यता है, गुण है, वो युद्ध कर रहा है, जीत रहा है, सूझबूझ उसकी काफी अच्छी है, तो हर कोई उसको सम्मान देना चाहेगा। इल्तुतमिश की घृणी थी। प्रशासकीय सफलता कहाँ तक थी? 40 गुलामों के दल का उसने संगठन किया, 40 गुलाम लिए, दल बनाया, फिर उसका संगठन किया। काफी जो टूटे टूटे जो अलग अलग जो जो लोग थे या देश या राज्य थे, उनको एक किया, संगठित करने का काम किया। काफी बार एक व्यक्ति लोगों को जोड़ने में लगा हुआ होता है, राज्यों को जोड़ने में लगा हुआ होता है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो सोचते हैं कि हम किसी के कब्जे में क्यों रहे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। जब वो स्वतंत्र होने लग जाते हैं तब कोई भारी आक्रमण होता है, तब मार पड़ती है। जब मार पड़ने पर जब याद आता है कि यार साथ में रहते तो ज्यादा अच्छा रहता। काफी सोचते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया है तो हम क्यों साथ में रहें, हम तो अकेले में रहेंगे। जब मार पड़ती है तब याद आता है कि नहीं यार, साथ में रहना चाहिए था यार हमें तो। इसलिए जो सेल्फिश होते हैं हर चीज में, वो अपनी व्यक्तिगत अचीवमेंट तो पा लेते हैं, बट एक अच्छा कवरेज या एक बड़े लेवल पर वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने में उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक लीडर में और एक सेल्फिश इंसान में यही अंतर होता है। व्यक्तिगत अचीवमेंट है आपकी, यदि आप किसी एक क्षेत्र में अच्छा कर रहे हो तो आपका उसका मतलब है कि आप सेल्फिश इंसान हो। सेल्फिश इंसान का मतलब है कि आपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छाइयाँ पाली। यदि आप एक अच्छे लीडर हो तो आप में वो तो है ही है कि अपने लिए करना है, उसके ज्यादा बड़ा चीज है कि सबको साथ लेकर चलना। ये ध्यान रखना कि कोई एक हमसे अलग ना हो जाए, सबको समेटे हुए रखना, संगठन में शक्ति की थ्योरी को समझना और उसको लागू करना। फिर इसके बाद में आता है इल्तुतमिश का चरित्र, उसका म म म म मूल्यांकन। गुलाम वंश का प्रसिद्ध शासक था इल्तुतमिश। एक वीर सेनापति था वो, कुशल राजनीतिज्ञ था, महान प्रशासक था, अद्वितीय साहस वाला था वो, धैर्यशाली सुल्तान था। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की उसमें अपूर्व क्षमता थी। ऐसा कौन लिख रहा है? उसका जो इतिहासकार है वो। विपरीत परिस्थितियों पर भी उसने योग्यता, सैनिक प्रतिभा और साहस से उसने विजय प्राप्त की वहां पर। इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर सर वोल्जले हेग, जो अंग्रेज अधिकारी वो आते, वे तो पहले ही अपने नाम के आगे सर लगवा के बैठे वहां कि जो आप हमें सर बोलो, सर लिखो वहां पे। तो लिखा हुआ है सर वोल्जले हेग। उसने क्या बोला? महानतम गुलाम स, सुल्तान है ये। श्री राम शर्मा बोलते हैं दिल्ली सल्तनत में नया जीवन फूंक दिया उसने, समकालीन लोगों पर जो प्रभाव डाला। अब कोई एक इंसान इतना अच्छा काम कर रहा है यार, इतना ऊंचाई तक पहुंच रहा है, अब आसपास के जो लोग होंगे वे तो तो उनमें ऐसे ऐसे थोड़ी ना कि कोई एक अच्छा काम कर रहा है तो वे वहां पे चुपचाप बैठ रहेंगे। तो सीधी सी बात है, उसने समकालीन लोगों, आसपास के लोगों पर भी उसने प्रभाव डाला। फिर
प्रभाव डालने का अनुमान किस बात से लगाया जा सकता है कि बगदाद के जो खलीफा थे उसने खलीफा के सायक की उपाधि से उसे नवाजा था। इसलिए कहा गया है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया है। यहाँ पर उसका व्यक्तित्व आकर्षक था, वो महान विजेता था, वो नवजात मुस्लिम राज्य का संरक्षक था, वो कुशल कूटनीतिज्ञता था, कूटनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ को 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 कूटनीतिज्ञ 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 ट्रांसलेशन, पहले पुल आउट, बाउंसिंग, प्रोलोंगेशन, चारों क्रम में यूज की। साहित्य और कला का प्रेमी था, अधिकांश समय उसका गुजर गया युद्धों में, पर फिर भी उसने कुछ समय निकाला और साहित्य और कला के प्रेमी में दोनों में अपना उसने कुछ सीखा या कुछ योगदान दिया था। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, वो पहले ही है। इल्तुतमिश ने जो मेन जो काम किया था ना, वो ये किया था कि टुकड़ों में विभाजित बिगड़ी सल्तनत को अपने साहस और कूटनीति द्वारा एक सूत्र में उसने पिरो दिया। आज की भी तो यही दिक्कत है, पहले 1111वीं शताब्दी में भी वही दिक्कत थी, आज भी काफी जगह वही दिक्कत है। बहुत कम चीजें हैं जो संगठित रहना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें ये तो पता है कि दूसरे की थाली सुहावनी लगती है, बट जब वो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि नहीं, दूसरे की थाली नहीं, अपने ही घर की थाली सुहावनी है, जो दिखता है वो होता नहीं है वैसा। इसलिए एक्सपीरियंस या अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो वो ज्यादा देर तक हमारी दिमाग में फिट रहता है वो चीज। उसने क्या किया कि टुकड़ों में टूटकर बिखर गई गजनी, सिंध, मुल्तान, लाहौर, लखनौती कि अमीरों ने स्वतंत्र होकर फिर स्थापना कर ली थी, परंतु यह उसकी योग्यता और दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि धीरे धीरे उसने अवसर की प्रतीक्षा की और उनको वो जोड़ने में लग गया। एक संक्षेप में मैंने यहाँ पर इल्तुतमिश को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कुछ जानकारी में ओवरलैप हो सकता है कंटेंट में। ओवरऑल बात आ रही है यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन की। हकलाहट हुए थे भी अपनी बात को रख पा रहा हूं मैं सामने किसी के, तो वो बात आती है। कोई टॉपिक आता है, समझ पा रहे हो उसे, हाँ या ना, यस या नो, आराम से या प्यार से या लड़ाई करके समझा रहे हो उसे, आराम समझाओ उसको। तो ये आज का एक टॉपिक था जिसमें मैंने अलग अलग टेक्निक का यूज लेने की कोशिश की होगी। तो ये था डेली प्रैक्टिस चैलेंज का शायद 20वां दिन। थैंक यू।